प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आजकल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि अभी बोर्ड की कॉपियाँ चेक की जा रही है, और इसी संदर्भ में मैं आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि कई विद्यार्थी जो कमियाँ छोड़ देते हैं या जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है, तो समय निकलने के बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी है और इन परीक्षाओं के बाद में आपका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य यह है कि जितने भी पेपर आपके हुए हैं उन सभी पेपर्स को आप कलेक्ट कीजिए और उनको अपना जो अनुमानित जो अंक भार है वो प्रत्येक क्वेश्चन को दीजिए और उनके सामने आप कम से कम जो भी आपके उसमें से नंबर कटौती कर सको उस नंबर की कटौती कर सके और उसका टोटल लगाइए। मान लीजिए आपका 80 नंबर का पेपर है तो 80 में से आपके कितने नंबर आ सकते हैं, तो जितने भी नंबर का पेपर है आपके उसके हिसाब से, मान लीजिए 56 का है तो उसके हिसाब से, तो जो अंक भार आपको पता चलेगा कि कितना हमको अंक प्राप्त हो सकता है, उसके आधार पर जैसा कि रीचेकिंग की भी सुविधाएं होती है, कॉपी चेक कराने की दिखाने की भी सुविधा है, और जैसा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा कि विद्यार्थियों को उनकी कॉपी दिखाई जाए, और गणित में कक्षा 10 की कॉपी है वो भी बच्चों को दिखाने का प्रावधान किया गया है इस बार। तो इन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि सीनियर की कॉपियाँ हैं बोर्ड की, तो उसमें आपको कुछ निर्धारित शुल्क दे करके हम कॉपी देख सकते हैं और उसमें जो ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए कोई कमी रह सकती है तो उसको अपन वापस चेक करवा करके उसमें अंक बढ़वाने की गुंजाइश रहती है, हो सकता है उसमें नंबर बढ़ जाए। ऐसा कब होता है? जब गलती से कोई क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि देखने में आता है हमसे कहाँ गलती हो सकती है। जैसा कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, लेकिन कई बार सुनने में आता है कि कई परीक्षार्थी जो एग्जामिनर हैं उनके पास कॉपी आती है और जो कि बहुत ही गलत है कि वो दूसरों से कॉपी चेक करवाएं, अपने सगे संबंधियों से चेक करवाते हैं, तो बहुत ही गलत है। तो उसमें कुछ गुंजाइशें रह जाती है, लेकिन हमें बच्चों सतर्क रहना है कि हमें हमारा जो हित है उसके अनुसार इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यदि अभी अनुमानित अंक भार यदि उस पेपर में दे देंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए आपका 80 नंबर का पेपर है और आपके 80 नंबर के पेपर में से आपके मान लीजिए 75 नंबर बनते हैं और नंबर आते हैं आपके 60, तो आप निश्चित मानिए कि कहीं न कहीं मिस्टेक हुई है एग्जामिनर से। और ऐसा कैसे हो सकता है कि देखिए जो कॉपी होती है उस कॉपी में क्या होता है, कहाँ कहाँ कमी रह सकती है, और ताकि अनावश्यक अपन को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े, अपन को ये लग जाए कि इसमें चेक करवाना ज़रूरी है तो ही हमें उसको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उसकी शुल्क देनी पड़ती है 600 650 रुपये जो भी है, और अभी की बात जो रेट आएगी उसके अनुसार तो आपको जो ई मित्र पर जाकर के ये कार्य करना होता है, और वहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह आपको जो प्रेस पत्र है वो लेके जाना होता है और उसको शिकायत जो भी अपनी कॉपी है उसके लिए डिमांड करनी होती है। देखिए इसमें क्या होता है, रिटोटलिंग का अलग है। यदि रिटोटलिंग के आधार पर भी वो बता देते हैं इस तरह से ये इतने नंबर बनते हैं, यदि आप सेटिस्फाई हो तो ठीक है, अन्यथा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा देखने में आया है कि मेरे फैमिली में मेरी जो गुड़ियाँ हैं उसके भी ऐसा हो गया था, और उसमें जो एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन कॉपी के अंदर जैसे कि क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस के को जो अंक भार दिया गया होता है उसके बाद में उसकी केजिंग करने का मतलब उसको जो मेन पृष्ठ होता है, जो प्रथम पृष्ठ, उसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से जो डिब्बे बने होते हैं इन डिब्बों में उनका अंकन किया जाता है, तो इसको केजिंग करना कहते हैं। क्योंकि यदि अंदर तो चेक हो गया हो क्वेश्चन, और हो सकता है ऊपर एक मिस्टेक ये हो सकती है, ऊपर उसको लिखा गई नहीं गया हो उस अंक को, तो वो चूक हो सकती है। दूसरा, मान लीजिए स्वयं को अपन चेक करेंगे तो ध्यान रहेगा। मेरा जो मूल्यांकन करने का तरीका ये है कि मैं पहले अंक भार अंदर दे देता हूँ, कॉपी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में केजिंग इकट्ठी बाद में करता हूँ। केजिंग क्योंकि मूड का भी पर डिपेंड करता है, कई बार अपन जल्दीबाजी में अपन मान ली करें और स्पीडली अपन कॉपी चेक करें, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड को भी रिजल्ट जल्दी देना होता है, तो ऐसा नहीं है कि अपन लापरवाही कर दें। तो क्योंकि पहले सुपरवाइज़र भी होते थे तो अपने कुछ कॉपियाँ सुपरवाइज़र को भेज दी जाती थी, वो उसको चेकिंग करते, 10 कॉपियाँ जो भी है 10-20 कॉपी उनके पास जाती थी, उसको चेकिंग करके बताते थे कि सही आपने मूल्यांकन किया है या नहीं किया है इसका। और लेकिन बोर्ड के रिजल्ट को देखते हुए, और दूसरी बात एक जो मैंने खामी पकड़ी है, कुछ सुनने में आया है
कि उसमें क्या होता था, सुपरवाइज़र भी कई लोग क्या करने लग गए थे कि कॉपियाँ मामूली सी भी थोड़ी सी मिस्टेक है उसके बाद में दूसरी फिर उनमें कमियां बता करके और फिर अपने कॉपियाँ कलेक्ट करते थे, तो उससे उनका क्या मानदेय बढ़ता जाता था, ज़्यादा कॉपी हो जाएगी ज़्यादा मानदेय उसको मिल जाएगा। तो इसलिए इस कमी को दूर कर दिया है बोर्ड ने, और ताकि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए कि जल्दी समय पर कॉपी चेक हो। और दूसरी सुधार ये किया है बोर्ड ने कि अधिक से अधिक शिक्षकों में वो कॉपियाँ वितरित की जाए, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को अधिक कॉपियाँ दे दी जाए। तो ये बहुत ही अच्छा किया है और अच्छी तरह से, ताकि उसका अंकन हो। और हमारा भी ये फर्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम विद्यार्थियों के हित में सही तरह से मूल्यांकन करें, उनके भावों को समझें, क्योंकि कई बच्चे किसी किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है कि उसके 2-3 विकल्प होते हैं, लेकिन अब हम यदि दूसरे से भी चेक करवा लेते तो उसको क्या मालूम, उसको क्या जानकारी कि इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है। तो इसलिए हमको अपने स्व विवेक से स्वयं को ही कॉपी चेक करना चाहिए, क्योंकि हमें इस योग्य बनाया है हमको एक कॉपी चेक करने के लिए। तो सभी साथियों को मेरा धन्यवाद और सभी विद्यार्थियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका सबका अच्छा रिजल्ट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।